स्टूडेंट, आज हम प्रगति कॉन्वेंट स्कूल में पहला ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं आपका 12th क्लास का। ठीक है ना, 12th क्लास कॉमर्स। अब 12th क्लास कॉमर्स में हम अकाउंट पढ़ेंगे आज सबसे पहले। ठीक है ना, अकाउंट का जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं। अब ये ऐसी संस्थाएं, आपने 11th पढ़ी है, कॉमर्स पढ़ा है 11th में, तो आपने पढ़ा होगा कि फाइनल अकाउंट बनाए थे हमने। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट हमने ये बनाई थी। लेकिन वो चैप्टर हमने पढ़ा था 11th में, जितना भी पढ़ा है वो सब हमने पढ़ा था प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वहां बिजनेस करते थे, प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा काम है कि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका मोटिव होता है सिर्फ अर्न करना, सिर्फ इनकम होती है, उन लोगों को सर्विस देना होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल होते हैं स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, जिम। अब ये लोग क्या देते हैं, आपको कोई सामान नहीं देते। आप इनको अगर फीस देते हो तो ये सामान नहीं देते, या आप लोगों को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। स्कूल रहेगा, आप उनको फीस देते हो तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज हुआ, यहाँ भी आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। लाइब्रेरी होती है, यहाँ भी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। जिम होता है, यहाँ भी सर्विस प्रोवाइड करी। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल होते हैं, क्लब हो गया, थिएटर हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने जो लास्ट ईयर अकाउंट बनाए थे हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसी बेस पर यहाँ पर 3 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट हमारा जो बनता है वो होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाता, नाम से ही पता चल रहा है ना हमें, रिसीप्ट एंड पेमेंट मतलब आना और जाना। एक साल के अंदर करंट ईयर जो गवर्नमेंट हमारा बोलती है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो हमारा करंट ईयर होता है, इसके अंदर जितनी भी हमें प्राप्ति और भुगतान हो रहा है वो सब इसमें आएगा। आपको फीस मिल रही है, आप कोई चीज खरीद रहे हो, कहीं भी पैसा लगा रहे हो या कहीं से भी पैसा आपके पास में आ रहा है, वो सब आप इसी में प्राप्ति भुगतान खाता में ही लिखेंगे, जिसे इंग्लिश में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोला जाता है। ठीक है ना, इसका पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट का आपने लास्ट ईयर फॉर्मेट पढ़े थे, इसका भी एक फॉर्मेट होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा हमारा जो सेकंड में बनता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय खाता। करंट ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी हमारे पास में इनकम होगी और जितने भी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे होंगे वो सब इस खाते में लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड अकाउंट बनेगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें ज्यादा कुछ नहीं रहता, बैलेंस शीट हमने लास्ट ईयर भी करी, सेम वही की वही यहाँ भी आएगी। ठीक है ना, बैलेंस शीट का हमेशा वही रहता है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। यहाँ पर हमारी जितनी भी लायबिलिटीज और असेट्स है दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपका आंसर बराबर दोनों साइड की आती है तो ही आपका आंसर सही रहेगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाए। अब क्या रहता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, ठीक है ना, बैलेंस बोरो डाउन और बैलेंस कैरी डाउन दोनों आता है। यहाँ का आंसर अलग तरीके से लिखे, तीनों के जो फॉर्मेट रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है ना, आज का आपका टॉपिक यही है कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ठीक है ना, और इनके अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। अब सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पैसा आता है, पैसा जाता है। हम अकाउंटिंग में एक ही चीज करते हैं कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है आप उसकी एंट्री करोगे, जितना पैसा आपके पास से जा रहा है आप उसकी भी एंट्री करोगे। बट अगर आप एंट्री नहीं करोगे, ठीक है, क्या जैसे बच्चे अगर एक स्कूल में एग्जांपल ले लेते हैं, हम हमारे स्कूल का ले लेते हैं, प्रगति कॉन्वेंट स्कूल का, कि हमारे यहाँ पे अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके बीच में अगर फीस आती है, फीस जाती भी है, ठीक है ना, स्कूल वाले आप पे खर्चा भी करते हैं, टीचर्स आते हैं, उनकी सैलरी होती है, कि बहुत सारे खर्चे रहते हैं। तो अगर इनका हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा तो हमें आखिरी में कैसे पता चलेगा कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये वाली चीजें अकाउंट हमारा बनाया जाता है। ये लास्ट 2 ईयर से, पिछले 2 साल से ही इस बुक में जुड़ा हुआ है। उसके पहले 11th में आता था, ठीक है, 11th में आता था तो वहाँ इतना महत्व नहीं था। बट आजकल क्या हो गया, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी ये ज्यादा हो गया, क्लब वगैरह, ठीक है ना, इनकम सभी की बढ़ गई है। इसी चक्कर में क्या हुआ है कि ये अकाउंट 12th में डाला गया और इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि आपका स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, यहाँ पर इन्हीं चीजों के लिए ये अकाउंट बनाए जाते हैं। और अकाउंट हमारे सिर्फ 3 ही बनेंगे जो लास्ट ईयर आपने पढ़े। आप लोगों से एक और चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास में बुक नहीं है तो आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना, आप ये सारे टॉपिक आज पढ़ लीजिए। मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो बना के फिर अपलोड करूंगा, उसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम आगे जानकारी देंगे। थैंक यू।